बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी की, एक रियल इस्टेट की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके जो पोटेंशियल फ़ीचर्स हैं आज उनको हम ओवरव्यू करेंगे और उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और इस चीज़ का रिज़ल्ट निकालेंगे कि वाई शुड इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। तो आज हम पार्क व्यू सिटी का गोल्फ स्टेट जो ब्लॉक है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पार्क व्यू की लोकेशन है, जो उसको एडवांटेज है, जो उसका पोटेंशियल है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। लाहौर में इस वक्त और भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। DHA मौजूद है, बहरिया टाउन मौजूद है, इसके अलावा और भी बड़े अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जो इस वक्त पार्क व्यू को एक एज हासिल है कि ऐसी मौजूद लोकेशन के ऊपर और किसी भी मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपर के पास इतनी लैंड मौजूद नहीं है जितनी इस वक्त पार्क व्यू के पास है। और पार्क व्यू वो सोसाइटी है जो इस वक्त लाहौर के सबसे मौजूद तरीन इलाके में, सबसे करीब तरीन इलाके में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट्स ऑफ़र कर रही है। इस वक्त और भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको किस्तों के ऊपर प्लॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो पार्क व्यू जहाँ है लोकेटेड है उसका पोटेंशियल उन सब इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन से सबसे ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है वो फीचर्स मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल नज़दीक है। अब इसके साथ जैसा DHA EME हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एक बहुत शानदार और बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप उसको देखें तो उसमें इस वक्त 5 मरला जो प्लॉट है वो तकरीबन करोड़ प्लस, करोड़ सवा करोड़ के दरमियान आपको जो कॉस्ट करता है। और इधर अभी जो है ना प्राइसेस इस तरह हैं कि अभी 5 मरला डेवलप्ड एरिया में आपको तकरीबन 45 लाख के अराउंड प्लॉट मिल जाता है। तो एक तो इसका ये जो डिफरेंस है आप उससे कर सकते हैं एनालाइज़ कि इसके अंदर आगे फ्यूचर ग्रोथ का कितना चांस है। ठीक है। फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी लोकेशन है और इसकी अप्रोच है। जैसा कि ये मोटरवे के नज़दीक है, मोटरवे से अप्रोच नज़दीक है, रिंग रोड से यहाँ आपको थोड़े ही डिस्टेंस पे है। आगे जो फ्यूचर में हमारा साउदर्न लूप बनना है जो बहरिया टाउन से कनेक्ट होता हुआ आगे ये मुल्तान रोड पे चलेगा, उसका एक इंटरचेंज पार्क व्यू सिटी के अंदर आएगा। अब जब वो आप देखें उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, जब वो पार्क व्यू के अंदर आएगा तो उसकी जो डिमांड है उस लोकेशन की, उस जगह की जो वर्थ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है उसकी जितनी एक्सेस अच्छी होती है उसको उतना बेनिफिट होता है, उसके रेट का जो गेन होता है, जो टर्नओवर होता है फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को, वो उतना ही ज़्यादा होता है। अभी इसकी जो एक और फीचर है इसका लोकेशन का वो ये है कि ये मुल्तान रोड पर होने की वजह से ऑरेंज ट्रेन लाइन का इसको एक बड़ा ही एडवांटेज हासिल है। ऑरेंज ट्रेन लाइन एक जदीद सहूलत है जिसको लोग बड़ा प्रेफर करते हैं। इवन के एक लाहौर के अंदर जो अच्छी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसको बड़ा प्रेफर इसलिए करते हैं कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी आते हैं, वो पार्क करते हैं, आराम से वो ट्रेन में बैठे अपने जॉब की, वापस आया, अपनी पार्किंग से गाड़ी ली और घर आ गए। मतलब एक लोगों की तादाद है जो इस तरह कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ इसमें आपके पास मेट्रो कैश एंड कैरी की सहूलत मौजूद है, एक बड़ा हाइपर स्टोर है लाहौर का। फिर उसके साथ आपको मेट्रो की बस टर्मिनल है, ये डेवो का बस टर्मिनल है वो मौजूद है। फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, उसके साथ फ़ारूक हॉस्पिटल जैसे मेयारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी आपकी इजी अप्रोच में है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके साथ ही साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट, यानी इस पूरी रोड में ये ठोकर के जो रेडियस में को राउंड अबाउट कह लें 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस पूरे ब्लॉक का जो पोटेंशियल है लोकेशन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आने वाले 3 से 5 साल में जो भी बंदा यहाँ इन्वेस्ट करता है
उसको जो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट होने जाएगा लोगों को वो पार्क व्यू सिटी में होगा। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो भी प्लॉट्स जहाँ मर्ज़ी बाय कर लें, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो पार्क व्यू सिटी में होगा। तो अब इसका गोल्फ स्टेट का जो ब्लॉक है उसको पर्टिकुलरली आपको बताता चलूँ। गोल्फ स्टेट का जो ब्लॉक है इसको भी बड़ी मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बड़ी शानदार है। इसमें 50% आपका ग्रीन एरिया होगा और 50% आपका रेजिडेंशियल एरिया होगा। अभी हम मल्टीपल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, बहरिया टाउन को भी और दीगर भी। तो आपको बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सोसाइटी हार्डली ऑफ़र करती है कि जी ये हमारा एक बड़ा अच्छा ब्लॉक है और इसके अंदर आपको 50% हम ग्रीन एरिया देंगे और 50% आपको रेजिडेंशियल एरिया देंगे। तो अगर ऐसा ब्लॉक एक लाहौर की रियल एस्टेट के अंदर ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत ह्यूज बिज़नेस होगा। ये एक नेचुरल चीज़ है। तो ये इसके जो एस्पेक्ट्स हैं ये आप अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइड करेंगे, जैसा कि हम गाय बगाए करते हैं। इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर DHA और बहरिया एक बड़ा नाम है, इन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा ग्रो किया है और हमेशा लीडिंग रोल पे रहे हैं। तो इस वक्त पार्क व्यू सिटी की जो मैनेजमेंट है वो भी बड़े एम और एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पिछले 6 से 8 माह से। क्योंकि जो उनकी 6 से 8 माह की कारकर्दगी है वो उनके गुज़श्ता 6 साल की जो थी कारकर्दगी उस पे भारी है। हमने देखा है उन्होंने कई डील्स दिए हैं, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स दिए हैं और उनको विद इन गिवन टाइम, बल्कि मैं कहूँगा बिफ़ोर गिवन टाइम उन्होंने डेवलप करके हैंड ओवर किया। तो एक उनका एतमाद जो है ना मज़ीद पहले से इमेज भी बेहतर हुआ है, लोगों का एतमाद भी बेहतर हुआ है और इन दिनों में 6 से 8 माह का जो पुराना दौरानिया है इसमें अरबों रुपए का वहाँ बिज़नेस हुआ है। अभी पार्क व्यू इस्लामाबाद का एक फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ कि जो वहाँ वो फूड स्ट्रीट बना रहे हैं वो वन ऑफ इट्स काइंड है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और ऐसा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में पहले से नहीं है। उसके 3D व्यूज़ जो है ना वो भी अवेलेबल हैं, आपको मिल जाते हैं, आप उसको देखें, अपने इन्वेस्टर्स के साथ वो आप शेयर करें। वैसा प्रोजेक्ट नहीं है। फिर उन्होंने वो जहाँ डाउनटाउन कमर्शियल दिया है वो भी पाकिस्तान में कमर्शियल कैटेगरी का एक यूनिक आइडिया है। और जिस तरह आप देखते हैं मतलब बिल्कुल वेस्टर्नाइज और वो कल्चर उन्होंने उधर दिया है। एक ह्यूज लेक है, एक बड़ी खूबसूरत सी लेक है और उसके साथ बड़ा ब्रॉड वे है वो दिया हुआ है और उसके सराउंडिंग में वो कमर्शियल डेवलप हो रहा है। तो जो वो ब्रॉड वे उन्होंने दिया है वो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी रोड है जिसके ऊपर उन्होंने वो कमर्शियल दिया और आगे फ्यूचर की उस पर बड़ी ह्यूज एक्टिविटी होगी। तो ये सारी चीज़ें देखें कि डेवलपर का विजन शो करती हैं, उसकी कमिटमेंट, उसकी डेवलपमेंट और उसके जो वो स्टेप्स ले रहा है ये उसका विजन जो है ना हमें बताती हैं कि जो अलीम ख़ान साहब हैं इस वक्त वो बड़े कीनली इसको और बड़ी डेडिकेशन के साथ इस काम को कर रहे हैं। और गोल्फ स्टेट जो प्रोजेक्ट है ये भी इस चीज़ की गमाज़ी करता है। इसका समझ लें कि प्रूफ है, एविडेंस है इस चीज़ का कि ये प्रोजेक्ट भी एक लाहौर के अंदर यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट होगा। हमने पहले देखा है कि एक गोल्फ स्टेट की हमारे पास बड़ी अच्छी मिसाल है, वो लेक सिटी की है। तो जो लेक सिटी का प्रोजेक्ट है वो गोल्फ स्टेट होने की वजह से वहाँ गोल्फ कोर्स एक अच्छा बनाया उन्होंने, तो उसकी वजह से लेक सिटी को उसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा हुआ और उनकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली दूसरे ब्लॉक्स के बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर पार्क व्यू जैसी लोकेशन, इसकी भी बहुत बड़ी मौजूद लोकेशन है, लाहौर के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसी लोकेशन पे अगर गोल्फ स्टेट बन जाता है और जो कि डेफिनेटली बनना है, यानी 2 साल का ये पेमेंट प्लान है और 25% के साथ बुकिंग है, बाकी आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है। इट इज़ मतलब वेरी इकनॉमिकल इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर देखें 55 लाख रुपए का 5 मरले का है और करोड़ रुपए का 10 मरले का प्लॉट है। और आप इसको कंप्लीट करें, जब ये आपके हैंड ओवर होगा ये प्लॉट, ये डबल को क्रॉस कर चुका होगा। इसका इतना पोटेंशियल है
2 साल के अंदर ये डबल को श्योरली क्रॉस कर चुका होगा, क्योंकि लाहौर में इस तरह के कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट ही अवेलेबल नहीं है जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हो। और आपको ये मैं बताता चलूँ, लाहौर में आने वाले दिनों में जब ये गोल्फ स्टेट अभी उन्होंने ओवरसीज़ को समेटा है, ठीक है, ओवरसीज़ को वाइंड अप किया जा रहा है। आप देखें ओवरसीज़ कहाँ माइनस में था, वहाँ से लेवल से अब ऑन की तरफ, ठीक है। अब जो उसमें मैक्सिमम गेन आना था वो आ चुका है। अब उसको बैलेटिंग करके उसको समेट के उसको डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, और जो फ्यूचर की आपकी होनी है सारी इन्वेस्टमेंट और सारी जो गेमिक्स होनी है, सारे जो आगे क्लाइंट्स का भी रश होना है, इन्वेस्टर्स का भी रश होना है, वो टूवर्ड्स गोल्फ स्टेट होना है। तो अभी के लिए गोल्फ स्टेट इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है कि मतलब और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी का इतना पोटेंशियल नहीं है जितना गोल्फ स्टेट का है। एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं निशान भी इसमें। जी जी प्लीज़। आप लोकेशन की बात कर रहे थे, तो लोकेशन में एक चीज़ हम ऐड करेंगे इसके साथ कि क्लाइंट कहता है कि यार इसका तो रेट इंस्टॉलमेंट पे ही हमें दे रहे हैं। जो आपने बात की है पोटेंशियल फ्यूचर की, कि अभी जो इसके सराउंडिंग्स में ब्लॉक्स हैं, प्लैटिनम है, डायमंड है, या इस साइड पे टूलिप एक्सटेंशन है, तो वहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं 50 से लेके 65 तक चल रहे हैं। और वो अभी की जो रेट्स हैं ये रेट्स हैं, और जब तक इन्होंने डिलीवर करना है 1.5 साल के बाद, तो तब तक इसका जो रेट है वो आपकी बात 110% इस तरह ठीक है कि आज से 6 महीने पहले प्लैटिनम में 25 से लेके 32 तक प्लाट मिलता था, आज वहाँ पर 43 से लेके 52 तक प्लाट मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में तेज़ी है। और कुछ लोग फिर कहते हैं जी कि अब जो मैक्सिमम था वो रेट अब यहाँ तक जा चुका है, इसके बाद इसमें तेज़ी नहीं आएगी। तो इसके फिर एक और भी चीज़ है, आपने जिस तरह शुरू में बताया था कि जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसकी जो 3 चीज़ें हमने देखनी होती हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो इसकी लोकेशन इस वजह से आगे आने वाले दिनों में भी और अभी भी लोकेशन इस वजह से बेहतर है कि इसके जो कंपटीटर हैं इन अ सेंस DHA 12 जो इसके अपोजिट सोसाइटी है, उसमें जो रेट चल रहा है EMI में, वहाँ पर करोड़ प्लस में ये रेट चल रहा है। और अभी इसमें वहाँ तक जाने में भी टाइम लगना, और जो लोकेशन इसकी जो एज है आने वाले टाइम में लोकेशन के साथ इसमें जब उन्होंने इसमें इंटरचेंज दे देना, और वो इंटरचेंज जो है वो इसके करीब में लग रहा है, प्लैटिनम डायमंड और गोल्फ और ओवरसीज़ की जो लोकेशन उन्होंने सोसाइटी में दी हुई है इसके करीब लगना है, तो फिर इंटरचेंज की वजह से इसका रेट मैक्सिमम तक भी जाना है। हाँ जी, अभी मैं एक और चीज़ आपको गाइड करना चाहूँगा कि देखें जो DHA EMI में इतने रेट्स हैं, जो उन्होंने उसमें फ़ीचर्स ऐड करने थे वो कर चुके हुए हैं, ठीक है, उसमें कोई मज़ीद फ़ीचर ऐड नहीं कर सकते। वो सोसाइटी उन्होंने एंड यूज़र के हैंड ओवर कर दी। अब घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बन रहे हैं, और एक नेचुरल तरीके से वहाँ रेट जो है ना इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसमें अभी फ़ीचर्स ऐड होने की बड़ी गुंजाइश बाकी है, यही इसकी खूबसूरती है। और जो हम देख रहे हैं कि जो फ़ीचर्स आने वाले दिनों में पार्क व्यू में ऐड होंगे वो लाहौर की दीगर सोसाइटीज़ में नहीं होंगे, इवन बहरिया टाउन में भी नहीं होंगे। मतलब वो इस तरह कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर डेफिनेटली जब रिंग रोड आएगा तो एक सोसाइटी है उसमें रिंग रोड नहीं है, एक में रिंग रोड का इंटरचेंज है, तो उसको एडवांटेज होगा इसका, ये नेचुरल बात है। और आपने बड़ी अच्छी ये मतलब ये पॉइंट उठाया है कि देखें, मैं अगेन कहूँगा कि जो एक्सेस जब बेहतर होगी ना आपकी प्रॉपर्टी का रेट तभी इंक्रीज़ करता रहेगा। जब आपकी एक्सेस में बेहतरी आएगी प्रॉपर्टी के रेट जंप करते रहेंगे। रिंग रोड एक लाहौर की अहम रोड है, आपको पता है कि वो पूरे सिग्नल फ्री रूट है और उसकी बड़े बेनिफिट है। वहाँ से एयरपोर्ट आपकी इजी एक्सेस में आ जाता है जहाँ भी जाना हो आपने। तो इस हवाले से जो गोल्फ स्टेट है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है सो फार। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है गोल्फ स्टेट के नाम से, ये LDA से अप्रूव्ड है या नहीं हुआ अभी तक, ये बता दें बस। हाँ जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया है, तो इसके मुतालिक आपको बताता चलूँ कि ये जो सोसाइटी है ये LDA अप्रूव्ड है, ठीक है। और अभी जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं गोल्फ स्टेट, ये अभी LDA अप्रूवल के प्रोसेस में है, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जब एक सोसाइटी कोई भी हो उसको एक दफ़ा LDA अप्रूवल मिल जाए तो जो उसकी बाकी नॉन अप्रूव्ड एरियाज़ होते हैं उनको अप्रूवल मिलना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कई मिसालें हमारे पास बहरिया टाउन की भी हैं और भी दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अल कबीर टाउन है और भी।
होता ये है कि जो शुरू के कुछ इनिशियल ब्लॉक्स होते हैं वो LD अप्रूव करवा लिए जाते हैं और बाकी सोसाइटीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अप्रूव होती रहती है। तो इसमें इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कोई मसले वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्चुअली जो मेन पॉइंट होता है हमेशा किसी भी सोसाइटी में, ख़ासकर इस जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, वो ये है कि क्या डेवलपर ने डेवलपमेंट की है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर डेवलपर आपको डेवलपमेंट करके दे रहा है तो इट इज़ क्वाइट ओके, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर टर्नओवर भी आएगा, आपकी चीज़ बिकेगी भी, आप बेचने जाएंगे तो आपको उसका मुनाफा भी होगा। एक और चीज़ निशान भी, एक हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि कंप्यूटर्स जब होते हैं वो उसके नेगेटिव खबरें भी फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ था जब गोल्फ आया अभी कुछ 4 महीने पहले, और बल्कि इवन कि जब ओवरसीज़ भी आया था तब भी लोग यही कहते कि यार इन्होंने डिलीवर नहीं करना और ये फ्लॉप हो जाएंगी। और ये आपने अपने पूरे इस सेशन में शुरू में ही बता दिया था कि जो मेन चीज़ होती है कोई भी डेवलपर है तो उसका हम देखते हैं कि यार इसका विज़न कितना बड़ा है। जी। आप विज़न देखें, इस्लामाबाद के अंदर एक ब्रांड है पार्क व्यू सिटी, हमारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके बाद अब जो पार्क व्यू सिटी जब जिस विज़न के साथ आया है तो वो एक ऐसे विज़न के साथ आया है कि 1000 कनाल पे वो डाउनटाउन कमर्शियल बनाने जा रहा है। ज़बरदस्त। ऐसा कमर्शियल है वो, ऐसा कमर्शियल कि वो पूरे एशिया में, ये बड़ी अहम बात है हमारे व्यूअर्स को ये बात पता हो कि पूरे एशिया में इस तरह का पहले डाउनटाउन कमर्शियल जैसा कोई भी कमर्शियल नहीं है। ज़बरदस्त। इवन कि कोई छोटा सा होता है इस तरह का कमर्शियल मशहूर हो जाए, जिस तरह गीगा मॉल है, इस तरह 3-4 और मेन जो हमारे बड़े कमर्शियल्स हैं, तो उस पे जो उनके डेवलपर्स हैं उन्होंने कैश करके अपनी पूरी सोसाइटीज़ भी बनाई हैं। और तो ये सोसाइटी तो पहले ही मशहूर थी और सारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसकी इवन के एक कमर्शियल के अंदर 3 ब्रांड्स आएंगे और फिर इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग शॉपिंग करने के लिए आएंगे। तो ये तो इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है। और आपने लाहौर के बारे में भी बता दिया कि इसके अंदर एक मेन जो चीज़ है इसमें वो इंटरचेंज लेके आ रहे हैं और रिंग रोड का और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इवन के आगे जो DHA 11 की ज़मीन थी, DHA 13 DHA 13 की, और वो भी जो है अंडरग्राउंड इनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी चीज़ें भी सामने आई हैं। ये भी कुछ हमारे जो लोग हैं इनके साथ हैं, वहाँ के ज़मींदार हैं, वो बता रहे थे कि वो ज़मीन उनके पास काफ़ी कम थी तो वो आगे एक्सटेंड करना चाह रहे थे लेकिन एक्सटेंड नहीं की DHA ने। मोस्ट प्रॉब्ली वो लैंड भी इन्होंने ले लेनी है। और सेकंड थिंग, मेन जो उनका गेट 85 फीट से निकलना है वो सीधी टच होगी इसको आके गोल्फ एस्टेट को। और जो कह रहे थे, जो लोग कम्पिटिटर्स कह रहे थे कि जिन्होंने डिलीवर नहीं करना, तो वो डिलीवर मार्च में बल्टिंग होने जा रही है। शोएब सिद्दीकी साहब ने और अलीम खान ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी 2 महीने पहले, जबकि टोबैको एक्सटेंशन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। उस सेरेमनी में उन्होंने ओपनली कहा था, और वो वीडियोस अभी ऐसे उनकी रिकॉर्ड चल रही हैं और ऑफिशियल पेजेस पे चल रही हैं पार्क व्यू सिटी के, कि हम मार्च में बैलेटिंग करने जा रहे हैं। तो जब ओवरसीज़ की बैलेटिंग हो जानी है तो डेफिनेटली जब एक प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर करना है तो उसकी 6 महीने बाद दूसरा भी उन्हें डिलीवर करना है, जिस तरह जी डेफिनेटली लाहौर रियल एस्टेट विल सी अ ह्यूज बाउंस इन golf estate and it will be a state of the art project as well. So we invest to our clients and viewers कि आप की कोई भी क्यूरी है, आप हमारे टीम से, हमारी प्रोफेशनल टीम से, मलिक फरहान बशीर साहब से और हमारी सारी टीम है प्रोफेशनल, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर। तो अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की बैठक के लिए, इस तरह की फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को एनालिसिस और एक मुकम्मल तज्ज़िया दे सकें कि वाई शुड इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।